गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। वर्ण विचार के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले वाले टॉपिक में। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? शब्द विचार के बारे में। एक या इसकी परिभाषा लिखो। एक या अनेक वर्णों स्वतंत्र से बनी स्वतंत्र या स्वतंत्र या एवं सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द विचार कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? शब्द विचार कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द विचार कहलाती है। पूर्ण विराम। यहां तक के लिए पद की परिभाषा। व्याकरण नियमों से युक्त, व्याकरण नियमों से युक्त, आगे व्याकरण नियमों से युक्त शब्दों के वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों के वाक्यों में प्रयोग होने वाले विभिन्न रूप ही पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होने वाले विभिन्न रूप पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पद कहलाते हैं। पूर्ण विराम। चलो नोट करो इसको। एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? लड़के ने सुंदर कपड़े खरीदे। लड़के ने सुंदर कपड़े खरीदे। अब आप एक चीज देखें, इसमें लड़का, इसमें सुंदर और इसमें कपड़े। तो ऐसे लिख सकते हैं, लड़का को कपड़ा और खरीदा। तो ये क्या है? पद है। आप अब बोलोगे पद कैसे हुए? क्योंकि इनके अंदर ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है बच्चों? ए प्रत्यय। तो लड़के ने सुंदर कपड़े खरीदे, तो इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ है? ए प्रत्यय लगाकर हमने इन शब्द के ए प्रत्यय लगाकर एक सेंटेंस वाक्य तैयार किया। कर दिया ना? यस सर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ए प्रत्यय लगाकर क्या
ए प्रत्यय लगाकर, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है के में, कपड़े में भी है और खरीदे में भी है। तो कौन सा प्रत्यय आएगा? ए प्रत्यय। तो ये पद न रहकर, शब्द न रहकर क्या बन गया? पद का वाक्य बन गया। किसका वाक्य बन गया? पद का। क्योंकि ये शब्द न रहकर किसका बन गया? पद का। कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया पद क्या है? चलो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे, उसके बाद में बनावट और रचना के आधार पर, फिर उसके बाद में प्रयोग के आधार पर, और सबसे अंतिम है अर्थ के आधार पर। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? तो चलो आगे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे किसके बारे में? उत्पत्ति के आधार पर। किसके बारे में? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में है? 4 भागों में। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में है? 4 भागों में। नंबर 1 है तत्सम शब्द। नंबर 2 विदेशी। देशज। और नंबर 4 बताओ बच्चों, नंबर 4 ने क्या है? तद्भव शब्द। अब इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तत्सम शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। चलो नोट कर ले यहां तक। अब आप देखोगे ये तत्सम है, ये 2 शब्दों से बना है। किससे बना है? आपने देखा है तत्व प्लस सम, क्या हो गया? तत्व समान अर्थ वाले। क्या है ये बच्चों? समान अर्थ वाले। भाषा लिखो। ध्वनि परिवर्तन में, ध्वनि परिवर्तन में जो शब्द ज्यों का त्यों आ गए, जो का त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का मतलब है वह, सम का मतलब है समान। तत् का मतलब क्या है? तो समान। तो समान अर्थ वाले हो गए ना सीधे ही। अब इसका क्या है? इसके जो वर्ड है वो लिखो।
संतोष, तीव्र, नर्प इत्यादि। वो लिखने लग जाएंगे तो फिर नहीं क्या, इत्यादि कर दो। नोट हो गया? यस सर। इसके बाद में क्या आएगा? तद्भव। तद्भव शब्द। तद्भव से तात्पर्य है तद्भव से तात्पर्य परिवर्तन रूप। परिवर्तन रूप। अब आप बोलोगे सर परिवर्तन रूप कैसे हुआ? क्योंकि संस्कृत भाषा से इसका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो आगे देखते हैं कि जो हिंदी के अंदर जो शब्द थे उनका परिवर्तन हो गया है। हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं उनका क्या कर दिया? जो का जो परिवर्तन नहीं हो सका। जो का त्यो प्रयुक्त नहीं हो सका, इसलिए क्या किया जाएगा? इनका परिवर्तन किया गया है। ये शब्द संस्कृत भाषा से प्रयुक्त हुए हैं, कोमा हिंदी में इनका प्रयोग जो का त्यों में प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि क्या आएगा? इनका प्रयोग समय के साथ में प्रयुक्त होता हो, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं।
उदाहरण दिया था अभी, Yes. ग्राम। तो ग्राम को क्या बोलते हैं? तत्समय गांव। चलो इसको नोट करो। नंबर 3 है देशज शब्द। जो परंपरा जनजीवन की सामान्य बोलचाल भाषा में प्रचलित है। भाषा में जो परंपरा जनजीवन की सामान्य बोलचाल भाषा में प्रचलित है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, किसके कारण? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए। किस में आ गए? हिंदी में आ गए हैं। किस में आ गए हैं बच्चों? हिंदी में। कोमा इसे देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। जैसे अब नीचे जगह नहीं है अपने पास, तो इसको अरेंज कर दो। Yes, sir. जैसे क्या होगा? चिड़िया, फावड़ा, खुरपी, तकिया, और क्या हो सकते हैं बताओ? आप जो रोज घर पे बोलते हो, क्या क्या बोलते हो? रोटी, गद्दी इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यानी कि क्या बताया गया है? जो हमारी रोज की जो बोलचाल की जो भाषा है, जो सामान्य भाषा है, हम जो घर पे बोलते हैं, उसके जो शब्द हैं उसे जो हिंदी में आ गए उसे क्या कहते हैं? देशज। क्या कहते हैं? देशज। जैसे कि आपने देखा चिड़िया, फावड़ा, खुरपी, तकिया, रोटी, गद्दी इत्यादि अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में लास्ट टॉपिक है विदेशी शब्द। कौन सा है? विदेशी शब्द। हिंदी में अंग्रेजी, कोमा फारसी, पुर्तगाली, उर्दू, और कौन सी होती है? और कौन सी होती है भाषा? कौन सी? जर्मनी, रूसी, चीनी इत्यादि।
ये भाषा हिंदी में, ये भाषा हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। क्या होती है? प्रयुक्त होती है। इसे विदेशी शब्द कहते हैं। इसे विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो हिंदी की जो भाषा है, हिंदी में क्या होती है? अंग्रेजी होती है, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जर्मनी। जो अंग्रेजी भाषा है ना, यह किसके रूप में होती है? मूल रूप में प्रयुक्त होती है। किसके रूप में होती है? मूल रूप में। ठीक है, किस रूप में होती है? मूल रूप में। जैसे अंग्रेजी शब्द देखो, अंग्रेजी शब्द किसमें है? इंस्पेक्टर अंग्रेजी है, अंग्रेजी है ना। और दूसरा देखो, कार, ट्रेन, टिकट, ये भी अंग्रेजी है। कार, ट्रेन, टिकट इत्यादि। क्या लिखोगे बच्चों? इत्यादि। समझ गए होंगे आप अंग्रेजी शब्द, है ना? किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? मूल रूप में। किस रूप में? मूल रूप में। हिंदी के अंदर किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? मूल रूप में। और पुर्तगाली, पुर्तगाली कौन कौन से होते हैं? बाल्टी। ये जो बाल्टी शब्द लेके आते हैं, ये कौन सा है? पुर्तगाली। गुलाब, बीमार, नाश्ता। गुलाब, बीमार, नाश्ता। कमरा, चाबी, तिजोरी। तो लिखो, कमरा, चाबी, तिजोरी इत्यादि। इसी के साथ अपने उत्पत्ति के आधार के ऊपर 4 हो गए ना कंप्लीट। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 है तद्भव, नंबर 3 है, नंबर 3 कौन सा है? देशज, और नंबर 4 विदेशी शब्द। इसी के साथ ये यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर कंप्लीट होती है क्लास। और सेकंड किसके आधार पर पढ़ेंगे? अभी लिखाया था मैंने आपको वर्गीकरण के, बनावटी रचना के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।